सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, राजकीय विद्यालयों में जैसे कि पहले भी चर्चा हमने किया था कि कुछ विषय के लिए विवादित था। आए दिन पेपरों में सूचना दी जाती है और आयोग की तरफ से भी बार बार उसको अपडेट किया जाता है कि हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो कुछ विषय के लिए विवादित था, जैसे कि मैं पहले भी बता रखा हूँ कुछ वीडियो में, इंग्लिश का, हिंदी का, आर्ट्स का और म्यूज़िक का और एक आध और सब्जेक्ट का विवादित था, जिसको एजुकेशन के लेके, क्योंकि एडेट का अलग सिस्टम है और आयोग का अलग सिस्टम है। लेकिन अब कमेटी ने ऐसा किया है कि दोनों को कंबाइन करके अब एक ही अहर्ता रहेगा, एडेट का भी और राजकीय का भी। तो आपको इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। वैकेंसी इन द सेंस सितंबर एंड में तो चांस बहुत कम दिख रहा है क्योंकि ये जो जो शिक्षा निदेशालय है, प्रमोशन में भी पड़ा है और दूसरी चीज़ आप समझ रहे हैं, अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। और दूसरी चीज़, आश्रम पद्धति का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया कल, तो इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आप जानते हैं दशहरा है, तो छुट्टियां रहेंगी। ऑफिशियली जो भी वर्क होगा वो लगभग हर जगह छुट्टियां होती हैं। तो मुझे लग रहा है मिड अक्टूबर के आसपास इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और जीआईसी का भी मुझे लग रहा है कि अगर इस मंथ के एंड में नहीं देते हैं आयोग वाले, तो अक्टूबर मिड में ही चांसेस है ज़्यादातर, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कहा जा सकता है, क्योंकि छुट्टियों के बाद ही न्यू रिक्रूटमेंट चाहे जो भी भर्ती है वो किया जा सकता है। हो सकता है इस मंथ के एंड में प्रमोशन का भी आ जाए, क्योंकि आज भी धरना देने वहाँ लोग गए थे, जो काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं हुआ। हालांकि प्रमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों को प्रमोशन चाहिए। पे स्केल तो मिलता है प्रमोशन के हिसाब से, बस एक जो स्टैम्प होता है वो चीज़ें, जैसे टीजीटी से पीजीटी, उनका पे स्केल तो सेम ही रहता है, बस एक टीजीटी कहलाते हैं, बाद में पीजीटी कहलाते हैं। सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सैलरी ऑलरेडी उनका इंक्रीमेंटेशन होता रहता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, आप समझ ही रहे हैं, वो पे स्केल बढ़ता ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन पद के लिए वो लोग अगर कर रहे हैं तो उनका भी जायज़ है। तो आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकता है राजकीय विद्यालय का। और इसका जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है कि 7,471 शिक्षकों की भर्ती दिखाई जा सकती है। जो प्रीवियस भर्ती थी लगभग 4,000, उसमें भी रिक्त पदें रह गई हैं हर विषय में। अगर देखेंगे तो 2018 वालों की, तो उसमें पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो कट ऑफ क्राइटेरिया था वो लगभग जो भी विद्यार्थी दिए थे उसमें क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है अक्टूबर मिड में हो सकता है इसकी चांसेस हो, लेकिन पेपर बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि चुनाव है, जानते हैं आप, लोकसभा का। तो उससे पहले सरकार अपनी भूमिका ज़रूर बनाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन से विवादित है। या हो सकता है सितंबर एंड में ही देखने को मिले, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी ज्वाइनिंग है, तो चुनाव से पहले ये लोग पूरी प्रक्रिया संपन्न ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिखाना भी है। और रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा होता है यूपी में, आप समझते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे आज अखिलेश जी ने इस पे धरना वरना दिया है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो अच्छा ही है वो अच्छा ही है। रोज़गार एक मुद्दा तो है ही है यूपी में। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा न्यूज़ मुझे अलग हट के लगा। शिक्षक की सेना, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी सेवा समाप्ति का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया। एक्चुअली क्या था, सेवा समाप्ति का आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया। अब जैसे क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ। रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर भी उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि ये गलत है। क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूँ, चाहे आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे, कॉलेज में भी देखेंगे, लगभग 60 के एज में आते आते वो पढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो 2 साल बैठा के सैलरी देना मेरे हिसाब से वो बेहतर नहीं हो सकता। कुछ लोग हो सकते हैं फिटनेस में मामले में, मना नहीं कर रहा, बट मेरे हिसाब से ये बेहतर डिसीज़न नहीं हो सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने डिसीज़न दिया है तो मान्य तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाईकोर्ट संविधान के अनुसार चलता है। हाँ, एक चीज़ ये होता कि अगर उसी समय रिटायरमेंट होता है तो न्यू जो टीचर्स आएंगे उनको मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से 2 साल उनको वेट करना पड़ता है। ये भी एक समस्या बनी रहती है।
तो मेरे हिसाब से दोनों पहलू में सोचना चाहिए, जो कि ये गलत हुआ है। बाकी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। बाकी जो लोग केस किए हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। खबर है और आप देख सकते हैं कई जगह कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। जैसे कि केंद्र ने कहा ईडब्ल्यूएस के कोटे पे सामान्य वर्ग का ही अधिकार है। अब बेस सी बात है, आपको वेटिंग का जो यूपी का देखेंगे तो आप कई जगह देखेंगे कि जहां ईडब्ल्यूएस का था, जनरल की सिलेक्शन हुआ है, तो जो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। हालांकि इन्होंने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के गोपाल बोले कि एसटी को पहले से ही आरक्षण के ढेर सारे फायदे हैं। तो ये एक जायज़ है, अगर सरकार इस पर फेवर है तो आप इस स्टेटमेंट को चाहे इस चीज़ को लेके आप कर सकते हैं। तो जहाँ ईडब्ल्यूएस को खाली हो तो वहाँ जनरल कैटेगरी को फाइट किया जा सकता है। आप इस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं और इसको फेवर में भी कोर्ट में भी जाते हैं तो भी आपको जीत कंफर्म होगी, क्योंकि जनरल का ही ये सामान्य वर्ग का ही एक तरह से पार्ट है ईडब्ल्यूएस। तो उसमें अगर आपको कहीं रिक्त पदों की सूचना मिलती है तो आप उस जगह पे जाके चयनित हो सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन की नहीं हो सकती है, कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसा देखा गया है। तो जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आए दिन मैसेज भी आता है मेरे पास भी, और वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर वहाँ ईडब्ल्यूएस का खाली है तो जनरल का कैसे होगा, चाहे जनरल का है तो ईडब्ल्यूएस का कैसे, क्योंकि बोथ आर पैरेलल। अगर आप देखेंगे मेरे हिसाब से तो ईडब्ल्यूएस जैसे कोटा एक दे दिया गया है 10% अलग से, जो आर्थिक रूप से आरक्षण है उनको, लेकिन अगर देखेंगे तो जनरल का ही पार्ट है। ये एक बहुत अच्छा कदम लगा मुझे लगा आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।